थैंक यू। चलो बेटे, मैं निकलता हूँ। पापा जी। हाँ बेटे, कुछ कहना है तो कहो ना, क्या बात है? आप रितिश को अगले महीने लंदन भेज रहे हैं? हाँ बेटे, ऐसा है कि हमारा एक दफ्तर लंदन में शुरू हो रहा है, तो रितिश को वहाँ कम से कम 5-6 महीने तो रहना होगा। क्यों? आपको तो पता है ना, श्रेया का मैंने सिर्फ बहाना बनाया था, तो फिर ये सजा? अरे नहीं नहीं बेटे, सजा वजा कुछ नहीं है। ये फैसला तो मैं कब का कर चुका हूं कि रितिश को लंदन भेजना ही है, क्योंकि एक तो हमारी ऑफिस वहां शुरू हो रही है, दूसरी बात यह है कि रितिश का यहाँ का जो बिजनेस है उसको मिताली संभाल रही है। वहां की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब इस चक्र को रोकना बड़ा मुश्किल है। और जब ऑफिस वहां शुरू हो रही है तो हम में से किसी को वहां जाके सेटल तो होना ही पड़ेगा, इसलिए ये काम तुम और रितिश करोगे। मैं भी रितिश के साथ वहां जाऊंगी। तो बेटे, सेटल होने का मतलब क्या होता है? तुम तुम्हारे पूरे परिवार के साथ वहां लंदन में रहोगे, तुम्हारे बच्चे वहां पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स वो तो बात की बात है। बात की बात मतलब? बात की बात मतलब जब तुम प्रेग्नेंट होगी तब मैं तुम्हें थोड़ी लंदन भेजूंगा, मैं तो तुम्हें यहाँ रखूंगा तुम्हारी मम्मी की हिफाजत में। बच्चा जब 1 साल का होगा उसके बाद तुम बच्चे को लेकर रितिश के पास जा सकती हो, तब तक रितिश आता जाता रहेगा। ठीक है? ठीक है जी। हाँ, अब निकलो। दिन दहाड़े सो रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? ओ, अरे मैं सो नहीं रहा था, मैं सोच रहा था। अच्छा, मतलब तुम सोते सोते सोचते हुए खर्राटों की आवाज निकालते हो? अरे सोचते सोचते आंख लग गई, इसमें इतना बखेड़ा करने की क्या बात है? प्रशांत, तुमको पता है सोते सोते जो ख्याल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ख्वाब। और तुम बस ख्वाब ही देखते रहो जब तक सच्ची में नींद उड़ जाने का वक्त नहीं आए। किसकी नींद उड़ जाने वाली है? मेरी और किसकी? प्रशांत, रितेश हमेशा के लिए इंग्लैंड जा रहा है। पता है वो वहां का ऑफिस संभालने वाला है। अच्छा है ना हमारे लिए। देखो, यहाँ निरंग भैया और मिताली दीदी रहेंगे जिनका आपस में कोई भी तालमेल नहीं है। रितिश मिताली दीदी का भक्त है। अगर रितिश इंग्लैंड चला जाएगा तो मिताली दीदी अकेली हो जाएगी, तो हमारा तो फायदा ही फायदा है ना? वाह, क्या दूर की सोचते हो तुम। पता नहीं वो कुसुम ने तुम्हारे दिमाग में कहां से भर दिया है कि तुम भिमानी नहीं हो। अगर वो सबूत मिल भी गया तो तुम्हें क्या मिलेगा? हिस्सा वो बचेगा तब ना। इंग्लैंड में प्रॉपर्टी बनाई जाएगी रितिश के नाम, और तुम्हारे हाथ में हिस्से के नाम पे क्या आएगा? हाँ? तुम क्या सोचते हो? जिसे तुम दूर की सोच मानते हो वो कहां तक पहुंचती है? हाँ? लेकिन तुम्हारे पापा जी की सोच इंग्लैंड तक पहुंचती है, समझे तुम? हाँ तो क्या कहूँ? देखो, पहले तुम ये भिमानी नहीं होना, ये बात तुम भूल जाओ, और अगर सबूत हाथ में लग भी गया ना तो उसे मिटा दो। और फिर रितिश के लिए इंग्लैंड में प्रॉपर्टी बनाई जा रही है ऐसा तुम तो कह रही हो, उसका क्या? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो ना।
आओ प्रियम, आओ आओ तृष्णा, आओ। कैसा लगा हमारा देश? घर बना लेने जैसा। लेकिन आज तो आप बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं। जिस दिन हम आगरा से लौटे थे उस दिन मैं आपको देखने आई थी, लेकिन आप बेहोश थे। हाँ, श्रेया ही मुझे मौत के मुंह से खींचकर वापस ले आई है। वैसे मौत ने मेरा खून चख लिया है, पता नहीं कब वापस आ जाए मुझे लेने। अब वो कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि श्रेया दरवाजे पर पहरा दे रही है। आप वापस अमेरिका जा रहे हैं? हाँ, मुझे वापस जाना होगा। मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, सब कुछ वही तो है। मैं जानता हूँ, मैं कोई फरियाद नहीं कर रहा हूँ प्रियम। कब जा रहे हैं आप? 15 दिन के बाद, क्योंकि प्रियम का कॉलेज 15 दिन में शुरू होने वाला है। हो सकता है वो पहला निकल जाए और मैं होटल में ही रह जाऊँ, क्योंकि मेरे पति ने डिवोर्स फाइल किया है। मेरी वकील से बात हुई है तो उनका कहना है कि मेरे लिए कुछ दिन यहाँ रहना ही ठीक होगा। सबको अपनी अपनी मंजिलों का पता होना चाहिए। कहाँ पहुँचना है, कब रुकना है, इस बात का पता होना चाहिए, यही ठीक है। श्रेया जो भटक गई है, अपने सफर से ज्यादा मेरी जिंदगी बचाने में उलझ गई है वो। प्रोफेसर, कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है, जैसे दूसरों को कुछ देने की जिद में खुद तकलीफें उठाते चले जाते हैं। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाती। हेलो पराग, कैसे हो बेटा? मम्मी बोल रही हूँ मैं। अरे मम्मी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। बहुत काम तो नहीं करवाते ना तुम्हारे ससुराल में? खाना पीना तो ठीक से देते हैं ना? क्या मम्मी, क्या बोल रही हैं आप? आप तो मुझसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपकी लड़की अपने ससुराल गई हुई है। लड़का हो या लड़की, ससुराल तो गए हो ना तुम? एक बार मिलने भी नहीं आए? अरे मम्मी, 2 बार आया था मैं। अच्छा परसों आ जाऊंगा मैं, ठीक है? पर पापा नहीं होंगे तब। पराग, तुम्हारे पापा से इतना गुस्सा ठीक नहीं। उन्हें भी तो मिलना होगा ना तुम्हें। मम्मी, मैं वो सोच के बताऊंगा आपको। अच्छा मैं रखता हूँ, मुझे पोछा करना है, ठीक है? बाय। अच्छा मैं रखता हूँ, मुझे पोछा करना है, ठीक है? बाय। अच्छा मैं रखता हूँ, मुझे पोछा करना है, ठीक है? बाय। ये लोग मेरे बेटे से ऐसा सब काम भी करवाते हैं। हे भगवान। श्रेया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं हिमांशु भाई को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा हूँ, लंबा पंक्चर के लिए। उनके स्टेज में वो रिस्की तो नहीं होगा डॉक्टर? रिस्की तो होगा। मैं तुम्हें किसी बुलावे में रखना नहीं चाहता। तुम चाहो तो किसी रिश्तेदार को बुला सकती हो। श्रेया, प्लीज कंट्रोल। श्रेया, प्लीज। श्रेया, कंट्रोल योरसेल्फ। श्रेया, तुम इनका ध्यान रखो। श्रेया, प्लीज संभालो उन्हें। श्रेया, 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 प्लीज कंट्रोल। चलो श्रेया।
श्रेया चाय पी लो। नहीं, कम से कम कुछ तो पेट में जाएगा। जब तक पापा बाहर नहीं आ जाते मैं कुछ नहीं पीऊंगी। दवाई समझ के ही पी लो प्लीज। तुम जीत गई श्रेया। नाउ ही इज स्टेबल। लेकिन कब तक स्टेबल रहेंगे ये नहीं कह सकता। जब तक मैं उनका ऑपरेशन नहीं करवा रही थी, और उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं होगा डॉक्टर, कुछ नहीं होगा उन्हें। प्रिया, मेरे कपड़े निकाल कर रखे हैं या नहीं? तुमने कपड़े कहाँ पहने हैं? अलमारी से निकाल कर रखे हैं या नहीं, ऐसा पूछा मैंने। नहीं, तुमने तो बाथरूम में जाते हुए मुझसे कहा मेरा सूट तैयार रखना। भूल गए? अरे, गलती हो गई मुझसे। ये कहने के बजाय कि सूट निकाल कर मत रखना, सूट निकाल कर रखना ऐसा कहते हैं। अच्छा, मेरे सॉक्स और हैंडकरचिफ मत देना मुझे। ठीक है। प्रिया, मत देना कहा मैंने। हाँ ठीक है, मैं नहीं दूंगी। प्रिया, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, तुम रोज गेम के रूल्स नहीं बदल सकती। मुझे पता है, मुझे मत करना कहकर मुझसे बहुत सारा काम करवाया जाता है। अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। मैं किसी की सुनूंगी ही नहीं। क्या बात है, ये नई चीज देख रहा हूं मैं तुम्हारे में, अकल नाम की। अकल तो मुझ में बहुत पहले से थी, मगर आज तक मैंने इस्तेमाल ही नहीं की। हाँ, ये सोचकर इस्तेमाल नहीं की होगी कि पैसे हैं उन्हें खर्च करो। हाँ, अकल खर्च करके क्या मिलेगा? हाँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाया कि अगर अकल का इस्तेमाल नहीं करूंगी तो सब मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे। उसने कहा पढ़ने से अकल आती है, इसलिए बहुत पढ़ो। अच्छा, इसलिए तुम ये न्यूज़पेपर पढ़ रही हो। गुड डिसीजन। ऐसा करने से या तो तुम अक्लमंद हो जाओगी या फिर तुम पॉलिटिशियन बन जाओगी। अच्छा बताओ, क्या क्या पढ़ा तुमने? आज तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, बाकी सब पढ़ने में बोर होता है। 20% ऑफ। आई थिंक 100% ऑफ। ये मत भूलना संदीप कि मैं तुम्हारे हर काम पर नजर रख रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि जितना तुम देख पाते हो उतना ही काम करता हूँ। उतना ही करोगे तो बेहतर होगा। और अगर तुमने मुझसे छुपा कर कोई काम किया और मुझे उसका पता चल गया तो मुझे रिपोर्ट करनी होगी। रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है? सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पे दे देना। घर जवाइयों को तो ज्यादा ही आदत होती है ना वफादारी करने की। और वो एक कहावत भी तो है कि नए नए चेले 2 घंटे ज्यादा ही पांव दबाते हैं। तुम्हारे मजाक का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है, जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन की है तुमने एक भी काम ढंग से नहीं किया। रोज लेट आते हो, जल्दी चले जाते हो। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों इतनी अच्छी नौकरी गवा देना चाहते हो तुम? ताकि तुम अपने चेयरमैन मिस्टर जितेंद्र भिमानी को मेरी रिपोर्ट दे सको। जानते हो पराग, ये नौकरी मैंने ली ही सिर्फ इसलिए ताकि सिर्फ एक बार तुम्हारे उस चेयरमैन से मेरा आमना सामना हो। सिर्फ एक। बेवकूफी कर रहे हो तुम। धोखा कर रहे हो अपने भविष्य के साथ, अपने करियर के साथ। इस कंपनी में अच्छे से रहोगे तो ये कंपनी तुम्हारा भविष्य बना देगी। बहुत आगे जा सकोगे तुम। कितना आगे? मिताली भिमानी, रितेश भिमानी और निरंग भिमानी से भी आगे, या जितेंद्र भिमानी से भी आगे। कितनी तरक्की मिल जाएगी मुझे? कितनी पगार दे देगी ये कंपनी? इससे मुझे तसल्ली नहीं होगी पराग। इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरी नजरें तो कहीं और टिकी हुई हैं। मैं तुम्हारे कामों पर नजर रख सकूं, उस दिन का इंतजार है मुझे। दीदी, मैं सोचती हूँ हमें अब बच्चा होना चाहिए। क्या?
बच्चा? पराग 2 बच्चों को नहीं संभाल सकता। दो कहाँ, मैं तो एक ही बच्चे की बात कर रही हूँ। उसे एक ही बच्चा संभालना पड़ेगा। देखो, ये तुम्हारी खाने की और खेलने की उम्र है, ओके? तो क्या बच्चा हो जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा? बहस मत करो प्रिया, कह दिया ना मैंने एक बार। और वैसे भी पराग को सेटल हो जाने दो। अरे वो तो सेटल हो गया है ना, हमारे घर में कितनी अच्छी तरह से रह रहा है वो। हाँ, गाड़ी है, क्रेडिट कार्ड है, और क्या चाहिए? ये अचानक तुम्हें बच्चों की कहाँ से सूझी? अचानक कहाँ, मैं तो कितने दिनों से सोच रही थी। बाद में अगर पता चला कि मुझे बच्चा नहीं होगा तो पराग तो किसी और लड़की के साथ घूमने चला जाएगा। बच्चे होने का और पराग को दूसरे लड़की के साथ जाने का, इन 2 बातों का क्या संबंध है? क्यों नहीं, इसीलिए रितीश भैया उस औरत के साथ सिजलर खाने गए थे। और विनीता भाभी, उन्होंने तो आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो गया और मैं आत्महत्या करने में सक्सेस हो गई तो मैं तो मर जाऊंगी ना। शट अप! अनप शनप बकना बंद कर दो और जाकर अपना काम करो, तो एक चटा मारूंगी। और सुनो, विनीता भाभी को बच्चे हो नहीं सकते, ये बात तुम किसी को कहोगी नहीं। डांटती क्यों? मुझे थोड़ी ना पता था, मुझे तो शिखा भाभी ने कहा। तो शिखा भाभी की बात सुनना बंद कर दो प्रिया। बंद कर दो? अगर वो मेरे सामने आई तो क्या मैं अपने कान बंद कर दूं? जब देखो डांटती रहती हो। शिखा भाभी ठीक कह रही थी, आप अपने बड़े होने का फायदा उठाती हो। शिखा भाभी को जब बेटा होगा और विनीता भाभी को नहीं, तो पापा अपनी जायदाद प्रशांत भैया के नाम कर देगी। ये भी तुम्हें शिखा भाभी ने कहा था? हाँ, उनकी सोनोग्राफी का रिपोर्ट मिला था, उसमें लिखा कि भाभी को बेटा होगा। भाभी अपनी जायदाद में से मुझे और पराग को भी कुछ देने वाली है।